गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 जून 2021 दिन शनिवार को डीएलएड 4 सेमेस्टर के इस ऑनलाइन क्लास में द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र तथा भौतिक संसाधनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 9 जून 2021 को हम लोगों ने प्रबंधन की परिभाषा, तात्पर्य तथा आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि हम लोग आज देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के रूप में हम लोग मुख्य रूप से भौतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा मानवीय संसाधनों का प्रबंधन के संबंध में अध्ययन और चर्चा करेंगे। एक बात और ध्यान देने की है कि आप सबका ऑनलाइन क्लास आरंभ हो गया है और आप सभी लोग इस पर अध्ययन करते रहें। तो भौतिक संसाधनों का प्रबंधन पर अगर हम ध्यान दें तो इसके अंतर्गत विद्यालय भवन का निर्माण, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल तथा शौचालय आदि महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं और साथ साथ खेल का मैदान भी भौतिक संसाधनों का एक भाग है। अब हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक संसाधन के रूप में विद्यालय भवन निर्माण में आवश्यक कार्य एवं सावधानियों पर ध्यान देने की। तो इस संबंध में WM रायबर्ग ने कहा, स्कूल का स्थल लगभग सड़क के साधन पर होने चाहिए तथा विद्यालय भवन की छटा प्राकृतिक स्वरूप में होनी चाहिए, परंतु पास में तालाब नहीं होने चाहिए। पास में तालाब नहीं होने चाहिए। इस संबंध में रायबर्ग का विचार था कि विद्यालयों में बच्चे छोटे होते हैं, तालाब के पास फिसल कर डूबने का डर है, इसको ध्यान में रखा गया था। इसके साथ साथ विद्यालय स्थल पर अधिक ढलान नहीं होने चाहिए और जमीन जल सोखने वाली होनी चाहिए ताकि बरसात में अधिक कीचड़ न उपलब्ध हो सके। विद्यालय के आसपास आधुनिक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और बैंक की सुविधा होनी चाहिए। गंदी नालियां, कूड़े का ढेर तथा गंदी बस्तियां भी विद्यालय के नजदीक नहीं होने चाहिए। विद्यालय का निर्माण भौगोलिक दशाओं, आपातकालीन प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मुदालियर शिक्षा आयोग ने कहा है, खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक शिक्षण के लिए छायादार जगह की आवश्यकता होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एक अच्छे विद्यालय भवन निर्माण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। वर्तमान समय में आधुनिक रूप से सामाजिक, शैक्षिक, भौगोलिक एवं आर्थिक परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए भवन निर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पर्याप्त स्थल की उपलब्धता, कक्षों की पर्याप्त संख्या, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था तथा आवश्यकता के अनुरूप
विद्यालय भवन में परिवर्तन एवं सुधार की सुविधाएं भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आकर्षक प्रारूप, सुविधाओं से परिपूर्ण तथा विद्यालय का पूर्ण रूप से योजनाकरण, कक्षाओं की उचित लंबाई, उचित चौड़ाई और उचित ऊंचाई के साथ पर्याप्त रोशनी एवं हवा का होना महत्वपूर्ण होता है। विद्युत आपदाओं एवं भूकंप को ध्यान में रखते हुए इसे सुरक्षित होना अच्छे विद्यालय भवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। इसके साथ साथ विद्यालयशाला स्वच्छ एवं सुंदर होने चाहिए। विद्यालय में फर्नीचर कैसे हो, इस संबंध में अगर हम लोग चर्चा करें तो पाते हैं कि विद्यालय में फर्नीचर अर्थात कुर्सी एवं डेस्क बच्चों की आयु, उनकी अभिवृद्धि के हिसाब से उचित लंबाई और उचित ऊंचाई वाले ही होने चाहिए, ताकि बच्चों को उठने बैठने में बहुत विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अर्थात कक्षा के अनुरूप कुर्सी मेज का आकार छोटा और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों को जमीन पर टिके रहे। पैर कुर्सी पर ऐसा बैठने का ऊंचाई रहे ताकि उनका पैर जमीन पर टिका रहे। कुर्सी का किनारा गोलाई लिए हो ताकि बच्चों की रक्त वाहिनियों पर दबाव नहीं पड़े। कुर्सी की सेटिंग क्रमबद्ध होनी चाहिए। कुर्सी की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए ताकि छात्रों को लिखने पढ़ने के समय झुकने एवं उचकने की कठिनाई नहीं हो। कुर्सी कमर को आराम देने वाली और डेस्क की ऊंचाई लगभग 18 इंच रखना सुविधाजनक होता है। डेस्क का ढाल 15 अंश रखना सुविधाजनक होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्यालय में उपकरण एवं प्रयोगशाला का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, भौतिक संसाधन का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें यह वह भाग है जहां सैद्धांतिक ज्ञान की प्रयोगशाला को प्रयोग की कसौटी पर उपकरणों की सहायता से परखा जाता है। प्रयोगशाला में उपकरणों द्वारा कार्य परिणाम का वैज्ञानिक अध्ययन तथा तथ्यात्मक अध्ययन संभव होता है। कुछ विषय सामग्री, नियम एवं सिद्धांतों को प्रयोग द्वारा दिखाना, समझाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तरह प्रयोगशालाओं एवं उपकरण खोज, अनुसंधान अथवा कार्य परिणाम की आधारशिला है। बच्चों में व्यवहारिक अनुभूति प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरणों की सहायता से प्राप्त होती है, जिससे कि बालक की बोधात्मक क्षमता, जिज्ञासा एवं प्रेरणा की मात्रा बढ़ती है और विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में मन लगाकर पढ़ने का प्रयास भी करता है। प्रयोगशाला के उपयोग से बच्चों की तार्किक योग्यता, रचनात्मकता और कार्य कारण को समझने में सहायता प्राप्त होती है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि उपकरण एवं प्रयोगशाला विद्यालय के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग विद्यालय में शौचालय के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में सभी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई है। बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयोगशालाओं का निर्माण
किया जा रहा है। शौचालय व मूत्रालय को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि शौचालय में फर्श, मोज़ैक, जल एवं टोटी के साथ साथ उचित प्रकाश और वेंटिलेशन के उपकरण अच्छे शौचालय के विशेष पहचान है। शौचालयों को स्वच्छ रखने हेतु अनेक कीटाणुरोधी दवाएं तथा कर्मियों की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है, ताकि शौचालय में दुर्गंध अधिक नहीं फैले। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान में एक शौचालय भी शामिल है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और कीटाणुओं से व्यक्तियों की रक्षा संभव होती है। क्योंकि विद्यालयों के बेहतर रखरखाव से अनेक प्रकार के रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिश आदि को फैलने से रोका जा सकता है। इसके साथ साथ शौचालय तो बहुत जगह विद्यालयों में बनाए गए हैं, लेकिन उचित जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यह भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जहाँ जल स्तर ठीक नहीं है, तो शौचालय तो बने, लेकिन उसका रखरखाव, उसकी स्वच्छता परिपूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए उत्तम पेयजल की व्यवस्था सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बोरवेल और हैंडपंप के साथ साथ शुद्ध जल की अधिक समस्याएं भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से उत्पन्न होती हैं। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है को ध्यान में रखते हुए एक विद्यालय में पेयजल की पर्याप्त सुविधा एवं व्यवस्था बहुत आवश्यक है। जल की कमी से शौचालय अस्तित्वहीन हो जाते हैं तथा विद्यालय के प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि उत्तम रूप से जल की व्यवस्था न होने से विद्यालय का जो हरा वातावरण है, पेड़ पौधे, फूल बागवानी, इनकी सिंचाई उचित तरीके से नहीं हो पाती और जो पौधे लगाए भी जाते हैं वे कम ही समय में सूखकर खराब हो जाते हैं। अतः आज हम लोग भौतिक संसाधन के रूप में विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण एवं प्रयोगशाला तथा शौचालय और पेयजल के संबंध में चर्चा की। इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि एक सुंदर विद्यालय के लिए, एक सफल विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों को उत्तम तरीके से उपयोग में लाना काफी महत्वपूर्ण होता है और यह जिम्मेदारी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन की निगरानी में ही काफी सफल हो पाता है। हम लोग आज इस पे चर्चा किए। हम आशा करते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।